जय माता दी। जो दोस्तों, आज हम साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक कंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। कंकाल तंत्र हड्डियों का समूह होता है या हमारे शरीर कंकाल तंत्र हमारे शरीर का रक्षा करता है और एक ढांचा देता है। हमारे शरीर का रक्षा में जैसे हृदय, फेफड़ा, मेरु, रज्जु जैसे और मस्तिष्क का रक्षा करता है। और हड्डियों के बीच में हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिससे हड्डियां घूमती हैं और हम इधर से उधर अपने हड्डी को हाथ को कर लेते हैं। हमारी बॉडी में पेशियों की संख्या 556 होते हैं और हड्डियों के ऊपर मांसपेशी होने की वजह से ही हम हड्डी को हिला डुला पाते हैं। अब एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि हड्डी से जोड़ने वाले कोशिका कौन होता है? तो लिगामेंट। जबकि हड्डी से पसली को जोड़ने वाला टेंडन। ठीक है। और हड्डी दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है अस्थि और एक होता है उपास्थि। ठीक। अस्थि हड्डी क्या होता है? कठोर होता है उपास्थि की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से अस्थि क्या होता है? हार्ड होता है और यह खोखला होता है, जिसमें अस्थि मज्जा पाया जाता है। इससे ब्लड के RBCs और WBCs का निर्माण होता है। यूँ बोलें कि ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, जो हड्डी के अंदर में उपस्थित होता है। अगर आप चिकन खाते होंगे तो आप देखे होंगे। ठीक है। और हड्डी के में एक प्रोटीन पाया जाता है, उसे ओसिन प्रोटीन बोलते हैं। और
इनकी कोशिका को ऑस्टियोसाइट बोला जाता है। जबकि हम उपस्थि की बात करें तो यह हड्डी की अपेक्षा कैसा होता है, कोमल होता है। इसमें कार्बोनेट फास्फोट की उपस्थिति में ऐसा होता है और यह एक सहयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है। और इनमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाए जाते हैं और इनकी कोशिका में कॉन्ड्रियोसाइट कोशिका की बनी होती हैं। कौन? उपस्थि, इसलिए नरम होते हैं उसकी अपेक्षा। अब उपस्थि कहाँ पास होते हैं? दो हड्डियों के बीच में नरम होते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रियोसाइट में मैट्रिक्स होता है, जिसे लेकुनी कहते हैं, और यह जीवित सेल होता है, ठीक है, जिसे कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। और साथ ही यह भी अस्थि भी संयोजी ऊतक है, संयोजी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, हड्डियों से जोड़ता है, ठीक। एक प्रकार का ये भी जैसे रक्त कनेक्टिव टिश्यू है वैसे। हड्डी में बहुत सा मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीज, सोडियम, क्लोरीन, इस टाइप का तत्व हड्डी के अंदर पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है। अगर मैट्रिक्स भाग में एक द्रव्य है, ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाने पे जोड़ जॉइंट में टक टक की आवाज़ आती है और दर्द का अनुभव होता है जोड़ों में। यह कोमल होता है, लचीला होता है, कोशिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो कंकाल तंत्र होता क्या है? इसका अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों का समूह होता है, जैसे हमारे शरीर एक हड्डी का समूह है, ठीक है, जो एक सिस्टमैटिक ढंग से जुड़ा हुआ है और शरीर का ढांचा तैयार करता है, जिससे हमारे शरीर के अन्य अंग का रक्षा होता है, जैसे हृदय, फेफड़ा, मेरुरज्जु, मस्तिष्क, ये सब चीज़, और हमारे शरीर को एक अच्छा आकार देता है। कौन? हड्डी हमारे आकार देता है, ढांचा, जिसे ढांचा कहते हैं, इसे ही कंकाल तंत्र बोले जाते हैं, ठीक है। और हड्डी दो प्रकार के होते हैं, एक है अस्थि और दूसरा है उपस्थि। उपस्थि कठोर होता है, किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से, ठीक है। अंदर में खोखला होता है, जिसमें अस्थि मज्जा होता है। यही अस्थि मज्जा में रक्त बनता है, रक्त कोशिका, RBCS और WBCS।
और इस हड्डी के अंदर ओस्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और हड्डी के कोशिका को ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, और ये भी एक सहयोजी ऊतक है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स भरे होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सब चीज़ें, और अन्य कुछ मात्रा में भरे होते हैं। जबकि हड्डी और हड्डी को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? लिगामेंट। और हड्डी और उपस्थि, जैसे ये हड्डी है और हड्डी के को मांसपेशियाँ, जैसे हड्डी है, ये मांसपेशियाँ, इससे जोड़ा कौन है? टेंडन। हमारे शरीर में 556 मांसपेशियाँ पाए जाते हैं। ठीक है, उपस्थि क्या होता है? इस अस्थि की अपेक्षा कोमल, नरम होता है, जिससे यह आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैट्रिक्स फॉर्म में भरा होता है क्या? कोशिका, जिसे लेकुनी कहते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट या उपस्थि की कोशिका होती हैं। इसकी कमी से घुटनों में, जॉइंटों में दर्द होने लगता है। और ये कोमल किसके वजह से होता है? इसको क्या बोलेंगे? CO3 कार्बोनेट फॉस्फोर, PO4 फॉस्फेट। ठीक है, हमारे इसकी मात्रा अधिक होने पर चिता में आग जल्दी लग जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम कंकाल तंत्र की अब बात करते हैं। हो गया कंकाल तंत्र की अगर हम बात करें तो यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बाह्य कंकाल और दूसरा है आंतरिक कंकाल। ठीक है, अब बाह्य कंकाल के अंतर्गत कौन आएगा? तो बाह्य कंकाल में जंतु के बाहरी ठोस भाग, जैसे केचुआ के ऊपर वाला परत है ना, और नाखून, बाल, और जानवरों के सींग, पैर के खुर वगैरह, ये सब चीज़ बाहरी कंकाल में गिनती में आएंगे। ठीक है, हम लोग का बाल और नाखून, ये सब जितने प्राणी हैं वो सब बाहरी कंकाल में गिनती आते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं आंतरिक कंकाल। तो आंतरिक कंकाल में कौन आ जाएंगे? वही जो हमारे शरीर के अंदर हैं, अस्थि और